करने वाले हैं, बस लाइफ स्टाइल करेक्शन के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। एंड बहुत सारी चीजें हम लोग बदलेंगे और इस पर्पज और इस मिशन के साथ हम आप लोगों के साथ कनेक्ट हैं, क्योंकि हमारा पर्पज है सिर्फ आपके परिवार तक नहीं, ये खुशियां हम आपसे जुड़े हुए हर एक परिवार तक पहुंचाएं और पूरे के पूरी दुनिया को हम लोग स्वस्थ बनाने के लिए काम कर रहे हैं। क्योंकि एक एक करके इस मिशन को हम लोग आगे लेके जा रहे हैं, हेल्प एवरीवन। एंड बहुत सारे लोगों की यहाँ पे आज मदद की जा रही है और बहुत सारे लोगों ने आज हमें ज्वाइन भी किया है। पहली दफा बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया है, सो मैं कम्युनिटी के माध्यम से आप लोगों का एक बार वेलकम करना चाहूंगा कि आपने आज मॉर्निंग का टाइम अपने लिए निकाला और अपनी सेहत को अच्छा करने के लिए सोचा। सो आपका जो भी डिसीजन है, आप जो भी गोल लेके इस कम्युनिटी में आए हैं, हो सकता है आपका गोल वजन कम करना हो सकता है आपका गोल वजन बढ़ाना हो, सेहत को अच्छा करना हो, या आप बहुत सारे मल्टीपल हेल्थ चैलेंजेस से जूझ रहे हो। जो भी आपका गोल है इस कम्युनिटी में आने का, आज वो गोल आपका पूरा रहेगा अगर लास्ट के 15 मिनट आप रुके रहे और इस सेशन को प्रॉपर तरीके से आपने सुना। सो मैं कुछ लोगों की जर्नी आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ एंड बाकी के लोगों की ध्यान से सुनिएगा, वो जर्नी कैसे उनकी लाइफ में परिवर्तन किया है। सो मैं उन लोगों से हैंड रेज चाहूंगा जिन्होंने इस कम्युनिटी को ज्वाइन किया। उनको लगता है कि इस कम्युनिटी में आने से पहले सुपर डुपर एक्साइटेड लोग हैं। अभी मैंने क्वेश्चन पूछा नहीं, क्योंकि इन लोगों को बहुत ही अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन है। सो मैं ये जानना चाहता हूँ वो लोग एक बार हैंड रेज करें जिनकी लाइफ स्टाइल में चेंज इस कम्युनिटी में आया। और जैसे शिल्पा मैम ने प्रॉब्लम्स बताई कि उनकी बॉडी में इतनी सारी प्रॉब्लम्स थी, वैसे प्रॉब्लम्स को लेके अगर कोई इस कम्युनिटी में आए हैं, वजन को लेके अगर कोई इस कम्युनिटी में आया, वेट लॉस वेट गेन को लेके इस कम्युनिटी में आए और आज उनका बहुत अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है और उनको लगता है मेरी स्टोरी एक इंसान की लाइफ में जरूर परिवर्तन करेगी, वो लोग एक बार हैंडल करें। तो मैं कुछ लोगों की स्टोरी आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ और आपको ध्यान से उन लोगों की स्टोरी को सुनना है, क्योंकि उनकी स्टोरी आप लोगों के लिए एक मैसेज होने वाली है। जैसे लोगों के बीच में आप रहते हैं वैसे आप बनते हैं, जैसी संगत वैसी रंगत, ऐसा आपने कई बार सुना होगा। अगर अच्छे लोगों के बीच में आप रहेंगे तो आप अच्छा बनने वाले हैं। तो एक अमेजिंग स्टोरी से शुरुआत करते हैं। शमा मैम, शमा मैम एक बार आप अनम्यूट करें। गुड मॉर्निंग अर्जुन सर, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग शमा मैम, आपने इस कम्युनिटी को किस पर्पस से ज्वाइन किया था और आज आप अपनी लाइफ को कहाँ देख पा रहे हैं इस कम्युनिटी में? सर मैंने इस कम्युनिटी को वेट लॉस के पर्पस से ज्वाइन किया था और आज मुझे लगता है कि देर कर दी थोड़ा सा ज्वाइन करने में। नो प्रॉब्लम, जब जाओगे तब सवेरा। तो जी क्या गोल थे शमा मैम आपके? सर, मेरा गोल वेट लॉस का है। मुझे अप्रोक्सीमेटली 40 केजीज वेट लॉस करना है और अभी मेरा ओनली 28 केजीज बच गया है। सुपर, मतलब 12 किलो आपने कम कर लिया। हाँ जी, मैंने 12 किलो कम कर लिया है एंड इट इज लेस देन 3 मंथ्स ऑफ टाइम। अभी मुझे 3 मंथ कंप्लीट नहीं हुए हैं इस कम्युनिटी में। 3 महीने अभी 17 अप्रैल को कंप्लीट होंगे, तब तक मैं ऑलरेडी 12 किलो कम कर चुकी हूँ। वेरी गुड। इसके अलावा और क्या चैलेंजेस थे आपको और क्या चेंजेस आए अभी? सर मुझे बहुत सारे चैलेंजेस थे, जैसे कि मैं फर्श पर नहीं बैठ पाती थी, अपनी बेटी के शूज के लेसेस नहीं टाई कर पाती थी, इनफैक्ट अपने शूज के सैंडल्स के टाई नहीं कर पाती थी और आज मैं वो भी कर सकती हूँ। मैं एक टीचर हूँ बाय प्रोफेशन और मैं अपने स्कूल में सीढ़ियां नहीं चढ़ पाती थी, लिफ्ट का इस्तेमाल करती थी। पर आज मैं, अगर मेरी क्लास 4th फ्लोर पर होती है तो मैं ग्राउंड से 4th फ्लोर सीढ़ियां चढ़कर जाती हूँ और सीढ़ियां ही उतरकर नीचे वापस आती हूँ। और ऐसा दिन में कई बार मुझे करीब 4 से 5 बार करना पड़ता है और अब मुझे ब्रेथलेसनेस नहीं होती, मेरे को सांस नहीं चढ़ती। ये सब मेरे अच्छे रिव्यूज हैं। मेरा हेयर फॉल 0 हो गया है, मेरे नेल्स की क्वालिटी, मेरी स्किन की क्वालिटी बहुत ज्यादा इंप्रूव हो गई है। सुबह मॉर्निंग में मेरे को गम्स में ब्लीडिंग होती थी, वो भी नहीं होती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आफ्टर प्रेगनेंसी मैं झुककर काम नहीं कर सकती थी और आज मैं अपने घर का पूरा फर्नीचर बिना किसी की हेल्प के इधर से उधर मूव कर सकती हूँ, झुक कर काम कर सकती हूँ। मेड नहीं आती है तो काम सफाई भी कर लेती हूँ। बहुत बढ़िया। तो शमा मैम, आप तो सिर्फ वजन कम करने आए थे, इतने सारे रिजल्ट का आपने एक्सपेक्टेशन रखी थी, यहाँ पे इतना अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन हो नहीं, जाएगा? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं था। मुझे पता था कि ऐसा कुछ भी होगा, ऐसा मुझे लगता ही नहीं था कि कुछ हो जाएगा। मुझे सिर्फ वेट लॉस करना था, बट ये इवेंचुअली जैसे जैसे मैंने न्यूट्रिशन लिया, डाइट ली, अपने कोचिज की बात सुनी, डेली क्लब में आई, तो मुझे ये सारे बेनिफिट्स हुए हैं।
अभी मैंने अपना थायराइड चेकअप नहीं कराया है, बट आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि जब भी मैं थायराइड चेकअप कराने जाऊंगी तो मेरा थायराइड भी 0 हो जाएगा ऑन डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन। तो बहुत ही शानदार रिजल्ट है। और शमा मैम, एक दिन आप ऐसे ही स्क्रीन पे आ रहे होंगे और आप 40 किलो वजन कम करने का अपना रिजल्ट शेयर कर रहे होंगे। थैंक यू। एक थैंक बार यू सोच के देखो ना, वो 40 किलो वाली जर्नी कैसी रहेगी आपकी। अभी 12 किलो वाली इतनी ट्रिमेंडस है, तो 40 किलो वाली जर्नी में क्या होने वाला है। बिल्कुल, थैंक यू। ऑल द बेस्ट। अभी हम बात करते हैं नवीन सर से। नवीन सर, गुड नमस्ते मॉर्निंग। सर। जी सर, आपकी जर्नी कैसी रही? आपने इस कम्युनिटी में ज्वाइन करने का क्या पर्पस रहा? क्योंकि आज बहुत सारे नए फैमिली मेंबर हमारे साथ कनेक्ट हैं, उनको आपकी स्टोरी से इंस्पिरेशन जरूर मिलेगा। सो एक बार आप अपनी जर्नी शेयर करेंगे सर, और आज आप कहाँ अपने आप को देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल सर, सबसे पहले तो सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। बाय प्रोफेशन में सीए हूँ, तो मेरा वर्क सिटिंग का ज्यादा रहता है। पिछले करीब 7-8 साल से मुझे वेट को लेके बहुत प्रॉब्लम थी। मेरा वेट करीब 106 के आसपास, 105 106 के आसपास रहता था। कभी आधा किलो ऊपर, कभी 1 किलो, और काफी मैंने प्रयास किया, लेकिन ये कभी 104 से नीचे नहीं आया। देन सडनली आई सो माय स्टूडेंट, जिसने ये कम्युनिटी ज्वाइन किया हुआ था, तो मैंने उसके अंदर कुछ चेंजेस देखे। हालांकि उन्हें 1 महीने ही हुआ था, बट 1 महीने में मुझे उसमें काफी चेंजेस नजर आए। तो मैंने उनसे ऐसे ही पूछा कि क्या कर रहे हो कुछ, क्योंकि एकदम स्लिम लगने लगे। तो मैंने मजाक किया उनसे कि मैंने कहा एंगेजमेंट हो गई क्या, एकदम स्मार्ट लग रहे हो। बोला नहीं, मैंने सर कोई कम्युनिटी ज्वाइन करी है। तो मैंने कहा मुझे बताओ उसके बारे में। और जैसे उन्होंने एक्सप्लेन किया, मुझे उन पर बिलीव था। तो मैंने बिना कोई सेशन देखे, मतलब मैंने, जैसे आज हमारा बड़ी डे है, काफी लोग देख रहे हैं, उसके पे इंस्पायर होंगे, लेकिन मैंने बिना कोई सेशन देखे इस कम्युनिटी को ज्वाइन किया। तुरंत नेक्स्ट डे से मैंने प्लग इन हो गया, और आज 4 मंथ ऑलमोस्ट मुझे कंप्लीट हो गए। 30 मार्च को 4 मंथ्स कंप्लीट हो गए। एंड आई हैव रिड्यूस 22 हेल्दी वेट लॉस। और गजब का ट्रांसफॉर्मेशन मैं अपने आप में फील करता हूँ। स्किन, ये रिजल्ट है मेरा, अमेजिंग, आप देख सकते हैं। अनबिलीवेबल ट्रांसफॉर्मेशन है। तो बहुत ही शानदार कुछ, है, बहुत ही शानदार। और एक चीज और शेयर करना चाहता हूँ कि फीमेल को अपना स्किन को लेके काफी कॉशियस होते हैं, लेकिन बहुत से मेल भी ऐसे होते हैं जिन्हें लगता है कि नहीं, उनकी स्किन थोड़ी अच्छी होनी चाहिए। उसमें से मैं भी एक हूँ। कोई भी कॉस्मेटिक क्रीम बाजार में आती थी और कोई कहता था यार इससे कोई फर्क पड़ता, तो मैं वो तुरंत लेके आता था। कम से कम 10 से 12 क्रीम मेरे घर पे हमेशा रहती थी, पर कभी फर्क लगा नहीं है। और आज जब से मैंने इस कम्युनिटी ज्वाइन किया, मैंने क्रीम को हाथ भी नहीं लगाया। ऐसा लोग कहते हैं कि आपकी स्किन के अंदर भी थोड़ा सा फर्क है। तो कुल बहुत मिला के बढ़िया। एक शब्द में अगर मैं कहूँ कि इस कम्युनिटी इज अमेजिंग, मतलब सब कुछ है। अगर आप में डेडिकेशन है तो सब कुछ यहाँ से मिल सकता है। जो भी आपके प्रॉब्लम्स है, सब कुछ यहाँ से मिल सकता है। सिर्फ आपको डेडिकेशन चाहिए। मैंने पूरा, जो मेरी कोच है विनीता मैडम, थैंक्स टू विनीता मैडम, निधि मैडम एंड बीना मैडम, उन्होंने जैसा जैसा मुझे कहा वैसा वैसा मैंने किया। और आई थिंक आज वो भी खुश होंगे कि उनके स्टूडेंट ने काफी इम्प्रूव किया। और जर्नी अभी चल रही है, अभी एंड नहीं हुई, जर्नी मेरी चल रही है अभी तक। आज मॉर्निंग में मेरा 106.6 से मैंने शुरू किया था। आज मॉर्निंग में मैंने अभी जो वेट लिया वो 83.55 आया मेरा। तो बहुत ही शानदार रिजल्ट है नवीन सर, और बहुत अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन उसके अलावा भी हुआ है। तो थैंक जी यू सो जी। मच इस कम्युनिटी पे ट्रस्ट करने के लिए और अपने कोचेस पे ट्रस्ट करने के लिए। एक और स्टोरी आपको लोगों को सुनाना चाहते हैं निमा मैम की। निमा मैम, एक बार अनम्यूट करें अपने आप को। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। मैम, आपको क्या पर्पस था इस कम्युनिटी को ज्वाइन करने का, और आज आप कहाँ पे पहुंचे हैं और क्या देख रहे हैं, फ्यूचर कैसा होने वाला है हेल्थ को लेके? मैं तो सर वेट लॉस को लेके आई थी। वेट लॉस करना था मेरा। ओके। 6 मेरे को 12 केजी हुआ है मेरा वेट, और बहुत अच्छा है। मतलब हेल्थ इश्यू भी बहुत, मतलब बॉडी इतनी हैवी थी, मतलब कि उठने बैठने में तकलीफ होती थी, चलने में तकलीफ होती थी, चल नहीं पाती थी, कंटिन्यू 2-3 घंटा खड़ी नहीं रह पाती थी मतलब। तो अभी वो सब नहीं है। अभी स्वेलिंग बहुत रहती थी बॉडी में, वो भी खत्म हो गई है मतलब। और बहुत अच्छा लगता है, बॉडी एकदम हल्की हो गई है। ओके। और बीपी का टेबलेट लेती थी 6-7 साल से, वो भी बंद हो गया है मेरा। और बहुत अच्छा फील करती हूँ कम्युनिटी में आके। टाइम टेबल सब सेट हो गया है, क्या खाना है, कितना खाना है, कब खाना है, वो सब रूटीन हो गया है। वेरी गुड। सो बहुत निमा अच्छा। मैम, सॉरी निमा मैम ने एक बात बोली अभी, कब खाना है, कैसे खाना है, कहाँ खाना है, क्या खाना है, आपके कोच आपको बताएंगे। और निमा मैम ने सेम वही फॉलो किया है। यस निमा मैम।
हाँ सर, यस। अभी कुछ बोल रहे थे आप? नहीं, बहुत अच्छा लगता है कम्युनिटी में आके, मतलब रूटीन, डेली का रूटीन सेट हो गया है मतलब। ओके, बहुत बढ़िया। तो ऑल द बेस्ट निमा मैडम, आपकी स्टोरी से बहुत सारे लोगों को इंस्पिरेशन मिलेगी। बहुत ही amazing। बहुत जी। राकेश सर, स्वीटी मैम और शर्मिला मैम को तो बहुत बहुत थैंक यू कि मेरे को कमेटी में लाए वो। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। एक और स्टोरी आप लोगों को सुनाते हैं, सुनीति सुमन मैडम की। सुनीति मैडम अनम्यूट करें अपने आप को। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ जी अनम्यूट हो गए आप। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। आपका क्या पर्पस था इस कम्युनिटी में आने का, और आज आप कहाँ तक पहुंच चुके हैं अपनी हेल्थ के जो गोल लेके इस कम्युनिटी में आए थे? सर मेरा एक ही पर्पस था, वेट लॉस करना। मेरा वेट बहुत ज्यादा था और अभी तक 37 kg वेट मेरा लॉस हो गया है। वो आपने बड़ा आसानी से बोल दिया, इसको सुना ही नहीं बहुत सारे लोगों ने। 37 सर। केजी का ट्रांसफॉर्मेशन है सुनीति मैडम का। तो आपने Yes, सोचा sir. था मैडम 37 केजी कम होने वाला है इस कम्युनिटी में? नो सर, सोचे तो जितना 10-15 kg भी कम हो जाए तो बहुत है। 10-15 किलो कम फिर हो जाए मेरा बहुत है, ऐसा सोच के सुनीति मैडम इस Yes, sir. कम्युनिटी में आए थे। सोचिए, Yes, sir. अमेजिंग, बहुत ही अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन है। तो सर सुनीति मेरा मैडम, वेट के अलावा और क्या बदलाव आया आपकी लाइफ में? सर मेरा शुगर लेवल कंट्रोल हो गया, थायराइड कंट्रोल हो गया, बीपी का मेडिसिन भी बहुत, मतलब मेरा पावर सबका कम हो गया। और थायराइड का तो ऐसा हो गया जो मतलब हाफ से भी कम, मतलब 1 दिन 2 दिन गैप करके डॉक्टर बोला कभी ले लीजिए कभी नहीं लीजिए। थायराइड शुगर सब मेरा कंट्रोल में चल रहा है अभी, और ओके, डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन। पहले शुगर कितना रहता था आपको? सर मेरा बीपी ज्यादा नहीं रहता, मेरा फास्टिंग बहुत ज्यादा रहता था, 130-140 रहता था। तो डॉक्टर का पावर बढ़ा दिए थे, उसके बाद फिर डॉक्टर दवाई मतलब मेडिसिन को रात में कर दिए, लेकिन सुबह चलती थी, फिर रात में आपका फास्टिंग बहुत बढ़ा रहता है। लेकिन फिर ये कम्युनिटी ज्वाइन करने के बाद मेरा फास्टिंग भी कम हो गया, तो फिर उसका पावर भी कम हो गया। ओके, और थायराइड का भी मतलब नॉर्मल हो गया, थोड़ा नॉर्मल नहीं हुआ लेकिन मतलब वो कंट्रोल में है। तो डॉक्टर मतलब 10 mg तक मैं पहले 3 टेबलेट चलती थी, फिर वो 2 हुई, फिर 1 हुई, अभी 5 mg पे एक दिन, जैसे 2 दिन गैप करके 1 टेबलेट चलती है। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार आपका रिजल्ट है सुनीति मैडम, बहुत ही अमेजिंग यस सर। ट्रांसफॉर्मेशन है। और यस सर। आपको अभी कुछ और वेट लॉस भी करना है या आपका गोल कंप्लीट हो गया है? नो सर, अभी और करना है हमें। और करना है। थैंक यू सो यस। मच, बहुत ही अमेजिंग आपका ट्रांसफॉर्मेशन है। ऐसे ही आप लोगों को इंस्पायर करते रहिए, और जैसे जैसे आप अपनी हेल्थ में बदलाव करते हैं ना, बहुत सारी चीजें आपको होने लगती हैं। तो कुछ यस स्टोरी सर। और लेते हैं। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सर। ओके, सो एक स्टोरी और लेते हैं, आप लोगों को सुनाते हैं। पारुल याग्निक मैडम, एक बार अनम्यूट करें मैम अपने आप को। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग मैम। आपका क्या पर्पस था इस कम्युनिटी को ज्वाइन करने का? सर वेट लॉस ही था, क्योंकि मेरा लिवर फाइब्रोसिस आ गया था। तो डॉक्टर ने बोला कि आप अपना वजन कम कीजिए, वरना ये ऑपरेट करना पड़ेगा आपको। क्योंकि 2 साल पहले मेरा गॉल ब्लैडर भी रिमूव हो गया था। जब उन्होंने बोला कि आपका ये लिवर का भी करना पड़ेगा, तो मेरे दिमाग में ये आया, मैं धीरे धीरे क्या सारे ऑर्गन मेरे निकाल दोगे आप लोग, तो कुछ करना पड़ेगा। अब तो सीधे मतलब वो अलार्म था मेरे लिए। मुझे लगा अब तो कुछ सही में करना पड़ेगा, नहीं तो मैं बहुत लेजी थी इन चीजों को लेकर। फिर ओके, मैंने अपनी कोच मोहिता मैम का रिजल्ट देखे, वो मेरी मामी भी लगती हैं, वो अपने रिजल्ट शेयर करती थी हमेशा स्टेटस पे, फेसबुक पे। तो मैंने जब उनका देखा तो मेरे को बहुत इंस्पिरेशन मिला। मैंने फिर उनको अप्रोच किया और ये कम्युनिटी ज्वाइन की 4 फरवरी को। तो अभी मुझे 4 तारीख को 2 महीने कंप्लीट होंगे, और अभी मेरा 6 kg के करीब वेट लूज हुआ है। और जो वाटर रिटेंशन मेरी बॉडी में बहुत ज्यादा होता था, पूरी बॉडी में ऐसे बैठे बैठे ही स्वेलिंग आ जाती थी। तो कहीं किसी, अभी लास्ट दिसंबर की ही बात है कि मैं किसी शादी में गई थी और मुझे वहां से भागकर वापस आना पड़ा। मैंने साड़ी कैरी की हुई थी और मैंने बताया भी था अभी पिछली बार भी कि मुझे सीजर से अपना ब्लाउज, ये बाजू पूरी ऐसे काटनी पड़ी। वो पूरा फूल गया था हाथ, और मेरा हाथ में हिलना, मूवमेंट बंद हो गया था हाथ का पूरा। इतनी बॉडी में मेरे स्वेलिंग आ गई थी। तो उसके बाद से, दिसंबर के बाद से, मतलब मैं किसी शादी, किसी फंक्शन में कहीं नहीं गई, सिर्फ इस डर से कि अगर ये दोबारा हुआ तो, क्योंकि बहुत ये शर्मनाक था। तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मैं घर में ही ठीक हूँ अपने। फिर जब डॉक्टर ने लिवर वाला बताया तो फिर मुझे लगा अब ये तो सच में करना पड़ेगा। मैंने कम्युनिटी ज्वाइन की, तो मेरे वाटर रिटेंशन में मुझे बहुत ज्यादा फायदा हुआ। नहीं तो मैं ऐसे बैठ के 1 घंटा चेयर पे मैं कुछ नहीं कर सकती थी, और अभी मैं आराम से सेशन कर रही हूँ, और कहीं पानी, कहीं स्वेलिंग मेरी बॉडी पे कुछ नहीं है।
हेयर फॉल मेरा 90% कम हुआ है, स्किन में बहुत इंप्रूवमेंट आया है, एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा हाई है, और सीढ़ी नहीं चढ़ सकती थी बिल्कुल भी। सीढ़ी चढ़ती थी तो मुझे सांस चढ़ने लग जाता था, मुझे बैठना पड़ता था। अभी तो मैं सीढ़ी कैसे चढ़ जाती हूँ, कैसे उतर जाती हूँ, मुझे खुद भी नहीं पता चलता है। वॉकिंग कर लेती हूँ, वॉक नहीं कर पाती थी बिल्कुल भी, और अभी मैं वॉक कर लेती हूँ, 4000 स्टेप्स में चल लेती हूँ बिना सांस चढ़े, बिना थकान के, बिना किसी उसके। तो ये बहुत बहुत बड़े चेंजेस हैं। बहुत ही सुंदर। एक चीज पारुल मैम मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जब लिवर का प्रॉब्लम आपको डायग्नोस हुआ, तब उस टाइम आपके मन में क्या चीज चल रही थी कि मेरा ये प्रॉब्लम हुआ कैसे? लाइफस्टाइल बहुत खराब था मेरा, बहुत ही ज्यादा। ब्रेकफास्ट मेरा होता नहीं था, सीधा लंच होता था, वो भी 3-4 बजे। पानी मैं पी नहीं पाती थी, और नींद का मेरा बहुत प्रॉब्लम था कि मैं रात को 2-2 बजे तक मुझे नींद नहीं आती थी। उसके बाद फिर सुबह पूरा दिन खराब। तो यहाँ आके आपका एक रूटीन सेट हुआ। पानी का इंटेक मेरा मतलब 4 लीटर पानी मैं पी रही हूँ, जो मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी। और इतना टेस्टी ये नाश्ता सुबह सुबह मेरा हो जाता है आराम से, टाइम से। भूख लगने लगी है प्रॉपर, जो 1:30-2 बजे के बीच में भूख लगती है कि खाना खाने का मन करता है अंदर से। ये सारी चीजें हैं। मेन तो लाइफस्टाइल, बहुत खराब लाइफस्टाइल, और यहाँ आके आपका लाइफस्टाइल ही बहुत अच्छा और सेट हो जाता है, आपका रूटीन, डिसिप्लिन में आते हैं। बहुत ही शानदार रिजल्ट है। मैं और अपनी एक चीज कोच जी को थैंक यू बोलना चाहूंगी, मोहिता मैम को, आपको स्पेशली थैंक यू बोलना चाहूंगी, क्योंकि आपने मुझे बोला वो लिस्ट बनाओ कि आपके क्या गोल्स हैं और जो अचीव होते जा रहे हैं उन्हें टिक करो। तो मैंने प्रॉपर एक लिस्ट बनाई है, जर्नल मेंटेन करती हूँ, और क्या प्रॉब्लम्स थी उनकी भी लिस्ट बनाई है। तो उसमें कई चीजों पर टिक लग गया है, जो ठीक हो गई है मेरी। बहुत बढ़िया। थैंक्स टू यू, थैंक्स टू दिस कम्युनिटी। थैंक यू सो मच मैम, आपने ट्रस्ट किया इस कम्युनिटी के ऊपर। एक चीज मैं कहना चाहता हूँ पारुल मैम के इस माध्यम से आप सभी लोगों को, हम सभी लोगों को ये पता होता है कि वेट एक्स्ट्रा है या चैलेंजेस बॉडी में आना स्टार्ट हो चुके हैं, हम जानते हैं। बट कई बार ऐसा होता है हम मानते नहीं है। एक्स्ट्रा वजन होता है, पता है हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा वजन है, और हम भी बहुत सारे लोगों को देखते हैं जिनका वेट एक्स्ट्रा होता है, 5 किलो, 10 किलो, 15 किलो, 20 किलो, 25 किलो। तब तक हम लोग उस वेट को लेके एक्शन नहीं लेते या बॉडी के चैलेंजेस को लेके एक्शन नहीं लेते, तब तक बॉडी हमें इंडिकेट ना करे। और ऐसा चैलेंजेस कई बार देखा है मैंने। और अभी एक स्टोरी मैं आप लोगों को मैंने क्लब में सुनाई थी, दोबारा सुनाने वाला हूँ उस स्टोरी को, ध्यान से सुनिएगा। अभी मैं एक स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा, रौनक सर की। यस, थैंक यू सो मच अर्जुन सर मेरा रिजल्ट लेने के लिए, एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो मैं जब इस कम्युनिटी में आया था तो मेरा जो मोटिव था वो वेट गेन का मोटिव था। और वेट गेन का मोटिव इसलिए था क्योंकि मैं जिस लाइफस्टाइल को पहले लीड कर रहा था, वहाँ पे मैं क्योंकि कई लोग इससे रिलेट भी करेंगे क्योंकि बहुत से लोग कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते हैं। तो कई लोगों की ना नाइट शिफ्ट होती है, वो रात को काम करते हैं और दिन में सोते हैं। तो वो सेम रूटीन मेरा भी था। मैं मेरी पढ़ाई भी कर रहा था और उस वक्त मैं अपनी जॉब भी कर रहा था। उस रीजन की वजह से ना मैं कई अनहेल्दी हैबिट का शिकार हो गया था, जिसमें से एक मेरी हैबिट बहुत ही ज्यादा खराब थी जो कि थी स्मोकिंग की। ऑलमोस्ट 10 साल हो गए इस कम्युनिटी में आने के बाद मेरी वो स्मोकिंग जो है वो आज की डेट में जीरो है। बहुत ज्यादा एक्सेसिव कॉफी का इंटेक होता था, वो ऑलमोस्ट मेरी जीरो है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैं जिस रीजन की वजह से आया था वो था मेरा वेट गेन। तो मैं आपके साथ मेरा रिजल्ट भी शेयर करता हूँ। यस, आप देख सकते हैं मैंने अपना 7.5 kg का एक हेल्दी वेट गेन किया है। और आज की डेट में वेट गेन भी ही उतनी बड़ी समस्या है जितना बड़ा वेट लॉस है, क्योंकि वेट गेन करने में भी उतनी ही मेहनत लगती है। तो मैं थैंक्स करता हूँ मेरे वंडरफुल कोचेस संजीव सर एंड स्वाति मैम, जिनकी गाइडेंस में रह के मैंने अपना 7.5 किलो का एक हेल्दी वेट गेन किया, मसल मास इंप्रूव किया, स्किन टेक्सचर इंप्रूव हुए, और सबसे इंपॉर्टेंट मेरी इम्यूनिटी पहले से काफी ज्यादा बेहतर हुई। क्योंकि जब आपका वजन कम होता है तो कहीं ना कहीं आपकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा डाउन हो जाती है। एंड इसी के साथ साथ क्योंकि जब अच्छी चीज हमने ली, एक अच्छी लाइफस्टाइल को मैंने लीड किया, तो सेम वाइफ ने भी स्टार्ट किया। उन्होंने अपना 6 kg का हेल्दी वेट लॉस किया है। एंड उनका ना काफी ज्यादा हीमोग्लोबिन लो रहा करता था। उसके चलते वीकनेस और ये सारी चीजों का शिकार वो थे। बट मैं अगेन थैंक्स करता हूँ इस वंडरफुल कम्युनिटी का, हमारे कोचेस का, जिनकी गाइडेंस में रह के आज की डेट में हम एक अमेजिंग लाइफस्टाइल को लीड कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो Thank मच। एक स्टोरी और लेते हैं रंगोली मैम की। रंगोली मैम एक बार अनम्यूट करें अपने आप को। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम, आपका क्या पर्पस था मैम इस कम्युनिटी को ज्वाइन करने का? सर मेन तो मेरा पर्पस वेट लॉस ही था, पर वेट लॉस के साथ साथ बहुत बेनिफिट्स मिले हैं हेल्थ रिलेटेड। जैसे कि मैम? जैसे कि मेरे क्या पैरों का ऑपरेशन हुआ है, ओके। नीज का हुआ था, तो एसीएल लिगामेंट का
तो मैं क्या सीढ़ियां चढ़ नहीं पाती थी, और मेरा घर क्या 4-5 मंजिल का मकान है, तो मेरे को सीढ़ियां यूज ही करनी पड़ती थी, और अब मैं इजीली सीढ़ियां चढ़ जाती हूँ बिना रुके, बिना, अब मतलब पहले मैं टालती थी किसी भी काम को, नहीं ऊपर जाना पड़ेगा, छत पर ये करना पड़ेगा, पर अब होता है नहीं, आप नहीं कर रहे, मैं जाती हूँ, फटाफट सीढ़ियां अपनी मैं चढ़ जाती हूँ। और हेयर लॉस भी बहुत फर्क पड़ा है, बहुत ज्यादा बाल मतलब झड़ रहे थे, तो उसमें भी मुझे बहुत आराम मिला है। बहुत बेनिफिट्स तो बहुत सारे हैं कि गिना भी नहीं सकते। खुश हैं आप इस कम्युनिटी से? बहुत ज्यादा सर, एक नई जिंदगी मिल गई है मुझे, यूं देखा जाए तो। वेरी गुड। अगर ये कम्युनिटी नहीं होती आपकी लाइफ में तो क्या होता? सर वही पुराना डिप्रेशन, तनाव, मतलब कोई मतलब एक रूटीन सेट नहीं था, एक डिसिप्लिन लाइफ हो गई है। आपका मैं तो कितना वेट बहुत से आपने थैंक्स शुरू किया करती था हूँ। जर्नी? हाँ जी, कितना वेट था जब आपने इस कम्युनिटी को ज्वाइन किया था? मेरा 107.25 था वेट, अभी और कितना अभी हो मैं गया? 14 के अराउंड लूज कर चुकी हूँ। 100 किलो के ऊपर जैसे ही वजन जाता है ना, बॉडी को बड़ा दिक्कत परेशानी होती है। बहुत सर, बहुत सारे बहुत लोगों को प्रॉब्लम। मैं देखता हूँ जिनका वजन 100 प्लस हो जाता है, उनको समझ ही नहीं आता कितना वेट कैसे मेरी बॉडी में। और सर तो डिप्रेशन कितना चले जाते हैं कि मतलब अपने से शर्मिंदगी होने लग जाती है, कुछ correct. अच्छा नहीं लगता। सबसे बड़ी चीज ये होती है। पर थैंक यू अब सो इस मच। कम्युनिटी में आके मुझे एक एनकरेजमेंट, नहीं मुझे कुछ करना है, अपनी फैमिली, अपने लिए मेरे को जीना है, ये जाके एक सोच बनी है। रंगोली मैम, अगर ऐसी सोच हर एक इंसान की बन जाए ना कि मुझे मेरे परिवार के लिए जीना है, मुझे अपने आप को स्वस्थ रखना है, मुझे बीमारियों से दूर रहना है ना, तो हम लोग सारे लोग और अपने से जुड़े हुए हर एक परिवार स्वस्थ होता चला जाए। जी, थैंक यू सो मच बहुत मैम। अच्छा। मैं तो अपनी थैंक्स करती हूँ मोहिता मैम को, कि उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी। आज वो नहीं होती तो शायद मैं ये दूसरी जिंदगी जो जी रही हूँ वो नहीं जी पाती। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। एक लास्ट स्टोरी लेते हैं हम लोग, रमेश पुरिया सर की। यस रमेश सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। जी सर, आपको क्या रिजल्ट्स आए और क्या पर्पस था आपका इस कम्युनिटी को ज्वाइन करने का? ये सर 18 महीने हो गए मेरे को ज्वाइन किए, और मैं हाईली डिप्रेशन और बहुत ज्यादा मतलब तबीयत खराब थी, उस वजह से आया, और मैं डायरेक्ट हमारे कोच चीनू पुरिया मैडम के घर गया, और एक फ्रेश का एक गिलास पिलाया मैडम ने, और उसके बाद मैंने आज दिन तक 18 महीने में महादेव जी के शौक मैंने चाय नहीं पी, और पहले नॉन कितनी वेज चाय पीते थे आप? हाँ, पहले और मैं पहले कितनी चाय पीते थे? 5-6 आराम से हो जाती थी। सुबह सुबह तो इतनी बड़ी चाय चाहती चाहती, उसके साथ वो टोस्ट, रात की रोटी, कुछ भी खा लेता मैं। अब ये सर मेरा 36 किलो 300 ग्राम वजन वेट लॉस हुआ। इसकी मुझे ज्यादा ये बड़ा रिजल्ट नहीं है, मगर जो सबसे बड़ा रिजल्ट है, जो मैं चिंताएं लेके आया था, ये बहुत जो जबरदस्त रिजल्ट है सर। जो छोटा मैं रिजल्ट नहीं है, लोग ऐसा रिजल्ट चाहते हैं आज की डेट में। अपनी कम्युनिटी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं। 36 बहुत किलो अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन है। मेरा आज का स्टेप का एवरेज पर डे का 13,636 स्टेप, एवरेज स्टेप पर डे फॉर ए ईयर। ये एक मेरे जीवन का एक इस वेट लॉस से भी ज्यादा कठिन टारगेट है। 60 साल की उम्र में अब रनिंग में हूँ, और इस क्लब से मुझे इतना प्यार मिला कि मैं इस क्लब को छोड़ना नहीं चाहता हूँ। कभी कुछ सिचुएशन चलती है थोड़ी बहुत, मगर मैं हाईली मतलब मैं सबका मतलब शुक्रगुजार हूँ, आपके कोच और ये पूरी कम्युनिटी। ये कम्युनिटी के ही आधार पे ये सब रिजल्ट आते हैं। जो सुनीति मैडम, वो मुझे इतनी खुशी हुई कि उनका 37 किलो हुआ, किसी का 40, एक सिमी मैडम 40 किलो, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है जो इतने बड़े बड़े रिजल्ट आ सकते हैं इसको कम्युनिटी में, और आपका आशीर्वाद रहा। थैंक यू सर। धन्यवाद बहुत ही सर। अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन है समीर सर का, और बहुत ही एक्साइटेड रहते हैं अपने रिजल्ट को शेयर करने के लिए। तो ये कुछ लोगों की जर्नी थी जो आप लोगों के साथ हम लोगों ने शेयर करी। हो सकता है आपको कॉन्फिडेंस मिला हो कि हाँ, इतने अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन है। हैंड रेस बहुत सारे थे, टाइम कम होने की वजह से सॉरी, आप सभी लोगों के रिजल्ट हम लोग नहीं ले पाए, बट मुझे पता है आप लोगों की बहुत ही इनक्रेडिबल रिजल्ट हैं। तो आगे बढ़ते हैं, इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं, और एक टॉपिक आप लोगों के साथ हम लोग अभी कंडक्ट करेंगे। 15 मिनट का सेशन है, बट आपकी लाइफ में बहुत इंपैक्ट लेके आएगा। सो बने रहिए इस कॉल के ऊपर, और आपकी जोरदार तालियों के बीच में मैं इन्वाइट करूंगा हमारे सीनियर वेलनेस कोच मनीष सर को। सो मनीष सर, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच अर्जुन सर। और एक बार ओके, अर्जुन सर के लिए हम क्लैपिंग करेंगे। थैंक यू सो मच सर। वंडरफुल रिजल्ट्स हम सुनते हैं तो मॉर्निंग से ही जो पॉजिटिव वाइब्स है अपने हेल्थ को लेके वो आने लगती है, और कितने लोगों के इतने जो रिजल्ट अमेजिंग सुने, कुछ मोटिवेशन मिला है, इंस्पिरेशन मिली, राइट।
और थैंक यू सो मच जितने भी लोगों ने अपने रिजल्ट शेयर किए हैं, क्योंकि आज हमने कुछ एक छोटा सा स्टेप आगे बढ़ाया है कि हम कुछ लोगों की जिंदगी को ट्रांसफॉर्म कर सके, उनकी लाइफ में बदलाव आ सके। तो जितने भी लोगों ने शेयर किए हैं, थैंक यू सो मच एवरीवन, और आपका तहे दिल से शुक्रिया जितने भी लोग आज फर्स्ट टाइम आए हैं इस कम्युनिटी के अंदर। तो आई होप आज बहुत कुछ बड़ा है, आप यहाँ एक विजन लेके जाने वाले हैं। तो आगे की तरफ बढ़ते हैं क्योंकि टाइम बहुत कम है, और जब मैं इस कम्युनिटी में पहले आया था तो जब आप कोई भी मुझे हेल्थ के बारे में पूछता था तो मेरे पास सिर्फ 1 मिनट से ज्यादा उसको बताने के लिए कुछ रहता नहीं था, क्योंकि मैं भी कुछ हेल्थ के बारे में जानता नहीं था। मगर आज अगर पूरा दिन भी मैं हेल्थ के बारे में गाइड करूं तो वो भी कम हो सकता है। तो ये सारी बदौलत इस कम्युनिटी की वजह से ही है। जब इस कम्युनिटी में आया था तो कुछ इस तरीके का दिखता था। तो सबसे पहले थैंक्स बोलना चाहूंगा एंड सक्स को, मार्क्यूस सर को, जिन्होंने इस विजन लिया, एक बहुत बेहतरीन एक प्लेटफॉर्म का निर्माण किया है जिसकी वजह से हम डेली कुछ लोगों की लाइफ को चेंज कर पा रहे हैं। और सबसे पहले हमने अपनी लाइफ को और अपने परिवार की लाइफ को चेंज किया। और इस तरीके का मैं दिखता था एज ऑफ 25। उस वक्त बॉडी में एनर्जी नहीं रहती थी। सोचिए 25 साल की उम्र में डाइजेशन मेरा सिस्टम बहुत खराब था, आईबीएस से रिलेटेड मुझे प्रॉब्लम थी, अंडरवेट था, स्किन से रिलेटेड चैलेंज थे, डार्क सर्कल आना स्टार्ट हो चुके थे, कॉन्फिडेंस लेवल नहीं था, कपड़े पहनता था तो ऐसा लगता था कि क्या पहन लिया हो, जब किसी प्रोग्राम में जाने का मन नहीं करता था, लोगों से मिलने का मन नहीं करता था। तो इस तरीके के चैलेंजेस मुझे 25 ईयर की एज में आने लगे थे। आज थैंक्स बोलना चाहूंगा मेरे वेलनेस कोच को, अर्जुन सर एंड प्रिया मैम को, जिन्होंने जो बेहतरीन मुझे गाइडेंस दी है। उसकी वजह से मैंने अपना 18 किलो वजन बढ़ाया है 4 महीने के अंदर, उसको अभी तक मेंटेन किया हूँ। इसके अलावा आज स्किन से रिलेटेड काफी इंप्रूवमेंट हुआ है। आज 33 साल की उम्र में 25 से बेहतर महसूस करता हूँ। डाइजेशन सिस्टम बहुत अच्छा हो चुका है, कोई ब्लोटिंग नहीं है, कोई एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं है। और जब ये बेहतरीन बदलाव मेरे अंदर आए तो मैंने अपनी जो वाइफ है उसको भी मैंने स्टार्ट करवाया इस कम्युनिटी के साथ। तो वाइफ के जो प्रेगनेंसी के बाद उसने जो 22 किलो वेट बढ़ाया था, उस 22 किलो वेट को कम किया है। उसको भी हेल्थ से रिलेटेड काफी चैलेंज थे, वो सारे चैलेंज इंप्रूव है लाइफस्टाइल को अच्छा करने के बाद। और जो हमारा बेबी हुआ तो अप्रोक्स जो फर्स्ट टाइम हमने उसका एक ईटिंग हैबिट जो डेवलप करते हैं, तो जब हमें एक अच्छा खाने पीने की आदतों को जब डेवलप किया तो सोचिए जब 3-4 महीने का था तब से हम उसकी अच्छी ईटिंग हैबिट्स डेवलप कर रहे हैं। और आज 4 साल की उसकी एज हो चुकी है और अंटायर हमारी जो फैमिली है एक एक्टिव लाइफस्टाइल को हम लीड कर पा रहे हैं, एक अच्छी कम्युनिटी के साथ हम ज्वाइन है। तो थैंक्स बोलना चाहते हैं कि उस सही वक्त पे जो हमने सही डिसीजन लिया उसी की बदौलत आज हम पूरी फैमिली के साथ एक अच्छी सेहत को एंजॉय कर पा रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि अभी जैसे मैंने बताया कि राइट समय पे राइट डिसीजन है ना। तो आज जितने भी लोग आए हैं और जो लोग इस कम्युनिटी में आ रहे हैं डेली, मैं बता दूं कि आप सही टाइम पे सही जगह मौजूद है। क्योंकि आज अगर आप अपनी हेल्थ पे फोकस नहीं करेंगे तो आने वाले समय में क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं और किस तरीके से आज अपनी हेल्थ पे फोकस करना क्यों इंपॉर्टेंट है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले एक छोटा सा सवाल मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, तो फटाफट से रेज हैंड कर लीजिएगा अगर उसका आपको जवाब पता हो या आपकी लाइफ में वो चीजें हुई हो। कितने ऐसे लोग हैं कि कुछ टाइम पहले जब इस कम्युनिटी में आप नहीं थे, अगर मैं मेरी बात करूँ आप भी नहीं थे, आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ चैलेंज आ रहे हो, चाहे वो डाइजेशन से रिलेटेड हो रहा हो, है ना, अगर जॉइंट्स में आपके पेन हो रहा होगा, है ना, काफी लंबे समय से 1 साल 2 साल। अभी पूरा सवाल सुन लो, मुझे पता है कि सभी लोगों को चैलेंज थे, उसके बाद रेज हैंड करना है आप सभी लोगों को कि कुछ ना कुछ आपकी बॉडी में चैलेंज थे, चाहे लाइफस्टाइल प्रॉब्लम, डायबिटीज, बीपी, शुगर, है ना, या जॉइंट्स में पेन होगा, या पेट से संबंधित कुछ समस्या हो रही होगी आपको लाइफ में, या कुछ हल्का फुल्का चीज जिसको आप इग्नोर करते होंगे कि कोई नहीं ये चल जाएगा काम, कोई दिक्कत नहीं, अगर आज फोकस नहीं करूंगा तो 3-4 महीने में निकालूंगी, मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है, मुझे ये करने की जरूरत नहीं है। और उसी वक्त कुछ ऐसा सिचुएशन आपकी लाइफ में आई हो कि आपने अपनी बजट से बढ़ के कुछ अच्छा मोबाइल खरीद लिया हो, कुछ अच्छी गाड़ी, जैसे आपका बजट 15 लाख का गाड़ी का था मगर आपने 18 लाख की गाड़ी खरीद ली हो, आपका बजट 60,000 के मोबाइल का था तो आपने एप्पल का 1 लाख का मोबाइल खरीद लिया होगा ना। अच्छी सी घर पे शादी आई हो तो आपका बजट कपड़ों में खरीदने का सिर्फ 1-1.5 लाख का था मगर आपने उसको बढ़ा के 2.5-3 लाख रुपए अपने उस शादियों के कपड़े में, इनमें, खाने पीने में खर्च कर लिया हो। कितने लोग हैं जो अपने हेल्थ को इग्नोर करके इन बाकी की चीजों में इन्वेस्ट किया हो? कभी मैं तो करता था। कुछ लोग हैं, फटाफट से रेज हैंड करें कि कितने लोग थे जो उस अपने हेल्थ की सिचुएशन को वहां से इग्नोर करके कि कोई नहीं अभी नहीं बाद में ध्यान दे लेंगे, मगर पहले अपनी लाइफस्टाइल से रिलेटेड चीजों पे फोकस किया हो। थैंक यू सो मच। यही चीजें मैं जानना चाह रहा था। आप जो भी डाउन कर सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कुछ लोगों ने रेज हैंड नहीं भी किया होगा, है ना, क्योंकि वो जानते होंगे कि हम अपनी लाइफ में कभी ना कभी ये चीजें करते हैं, हम अपनी हेल्थ को एक तरफ रख देते हैं, है ना, इग्नोर करते हैं कि अभी मुझे इन चीजों की जरूरत नहीं है। जब कुछ ड्रास्टिक चेंजेस आएगा, कुछ बड़ा हैपनिंग होगी या हो जाती है, तब जाके हम अपने हेल्थ पे फोकस करना स्टार्ट करते हैं ना। और उस वक्त जो हमारी लाइफ में अगर हम अपना बजट कम करके
उन चीजों पे कर सकते हैं। अगर सोचिए उसी मोबाइल को हम जहाँ 1-1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं, 60-70 हजार की मोबाइल से भी काम कर सकते हैं, है ना। मगर हम अपना बजट वहां बढ़ा लेते हैं, मगर अपनी हेल्थ की जब बजट की बारी आती है तो हम वहां अपना बजट बिल्कुल कम कर लेते हैं। तो आज इसी के ऊपर मेरा टॉपिक रहने वाला है कि क्यों आज हमें सही समय पे अपने हेल्थ पे इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है। तो कुछ टेस्टमनी के साथ, मेरी स्लाइड के साथ हम आगे बढ़ेंगे। और आज जो हम बात करने वाले इकोनॉमिक ऑफ हेल्थ के बारे में बात करने वाले हैं, सिंपल से बात करूं तो क्यों आज हमें अपने हेल्थ के ऊपर इन्वेस्ट करने की जरूरत है। तो जैसे आप सामने देख पा रहे हैं कि हेल्थ इज द ओनली ट्रू वेल्थ, और आज के समय में ये प्रूफ हो चुका है। जो 1-2 साल पहले जो सिचुएशन रही थी उसमें आपने देखा होगा कि जो सबसे ज्यादा लोग जूझ रहे थे वो अपने हेल्थ को लेके जूझ रहे थे, है ना। उस वक्त ना तो पैसा साथ में आया था, ना आपके रिलेशन साथ में उस वक्त था, सिर्फ और सिर्फ था कि आपकी हेल्थ, आपकी इम्यूनिटी कैसी, आपकी हेल्थ कैसी, तो ही आप उस सिचुएशन में सर्वाइव कर रहे होंगे। और उससे ज्यादा बेटर आप समझते होंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है जिसपे लिखा है कि योर हेल्थ इज एन इन्वेस्टमेंट नॉट एक्सपेंस, है ना। कि जो आज हम अपने हेल्थ के ऊपर 1-1.5 घंटा इन्वेस्ट करेंगे डेली बेसिस में, वो आपका इन्वेस्टमेंट है, एक्सपेंस नहीं है। वो क्यों? या आज जो 1-1.5 घंटा आप डेली बेसिस में इस कम्युनिटी में या कहीं भी आप अपनी हेल्थ पे फोकस करते हैं, तो सोचिए कि आने वाले समय में जब आप 60-70 साल के होंगे ना, तब जाके उसका आपको रिफंड मिलने वाला है। जैसे एफडी का रिफंड, आज आप एफडी करवाते हैं तो इन फ्यूचर आपको रिफंड मिलता है ना, सेम ये हेल्थ के ऊपर बात लागू होती है कि आज जो आप 1-1.5 घंटा अपनी लाइफस्टाइल को इंप्रूव करते हैं, डेली कम्युनिटी में आके अच्छी चीजें सीखते हैं, तो आने वाले 10-15 साल बाद जाके आपको उसके फायदे नजर आने वाले हैं। और ये बात प्रूफ हो चुकी है। एक बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं राकेश झुंझुनवाला, आई होप आप सभी लोगों ने नाम सुना होगा। ये स्टेटमेंट तब का तब वो जिंदा थे, उन्होंने बोला था, एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया था कि आपका सबसे बेड इन्वेस्टमेंट क्या है, कि आपने सबसे बुरा इन्वेस्टमेंट कहाँ है, क्योंकि वो एक शेयर ब्रोकर थे। और उनकी जो संपत्ति, जब उनकी डेथ हुई थी तो उनकी जो संपत्ति 60,000 करोड़ रुपए की संपत्ति उन्होंने अर्न की थी अपनी पूरी लाइफ के अंदर, है ना। तो उन्होंने एक चीज बोली थी कि मेरा सबसे जो बेड इन्वेस्टमेंट है वो मेरी हेल्थ है। ये उन्होंने कहा था जब वो जिंदा थे। अभी पिछले साल उनकी डेथ हो गई, और आपको जान के ताजुब होगा कि उनके जो 2 बेहतरीन जो बड़े सपने थे, उन्होंने बोला कि आज मैं हेल्थ पैसे के लिए काम नहीं करता हूँ, और मुझे आज जाके ये रियलाइज हुआ है कि काश मैं उस वक्त जब मैं पैसा कमा रहा था, तो अगर 1 से 1.5 घंटा में अगर अपने हेल्थ पे भी फोकस कर लेता, तो आज इस पैसे को मैं इंजॉय कर रहा होता। और मेरा सबसे बड़ा सपना यही था कि मैं अपने बच्चों को 18 साल का होता देख सकूं। सोचिए, अपने बच्चों को 18 साल तक का होता देख नहीं सके, जो उनकी नेट वर्थ देगी अब 60,000 करोड़, यानी पैसा उनके पास इतना था, मगर वो भी अपनी हेल्थ को एंजॉय नहीं कर पाते। आपने कुछ वीडियो देखे होंगे, उनको डायबिटीज थी, बीपी थी, कई तरीके की प्रॉब्लम थी, वो खड़े नहीं हो सकते थे, वो चल नहीं पाते थे। तो इस तरीके की सिचुएशन सोचिए कि जब आपके पास बहुत पैसा होता है फिर भी आप अपने हेल्थ को एंजॉय नहीं कर पाते हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉस्ट ऑफ इलनेस की, यानी जो बीमारियों पे हम पैसा खर्च करते हैं। तो जो हमारे आंखों के सामने होता है वो तो डायरेक्ट कॉस्ट, यानी आप हॉस्पिटल जा रहे हैं तो अब आपको अपनी कॉस्ट दिखेगी, कितना पैसा खर्च हुआ है मेडिकेशन पे, इमरजेंसी पे, ट्रांसपोर्ट में जो पैसा खर्च हुआ है, हेल्थ केयर जो भी कॉस्ट होती है। कुछ लोग बोलेंगे कि हमने हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है ना, जो भी पैसा हम इन्वेस्ट करते हैं या जो भी चीजें कराते हैं, हमें गवर्नमेंट की तरफ से जो हेल्थ आपने स्कीम ले रखी होगी उससे हमें पैसा मिल जाता है। मगर सोचिए जो डायरेक्ट दूसरी कॉस्ट होती है, इनडायरेक्ट कॉस्ट, उसका कभी भी आपको रिफंड नहीं मिलेगा। वो कौन सी होती है? फिजिकल, यानी आप सोचिए आप बीमार हो जाते हैं, है ना। कई लोगों को सुना होगा, बहुत नॉर्मली बोलते हैं कि हम तो घुटने का ऑपरेशन करवा रहे हैं, पूरा पैसा हमें गवर्नमेंट की तरफ से मिल जाएगा। सुना होगा ना कई लोगों, हम ये ऑपरेशन करवा रहे हैं, हमें पूरा पैसा इसकी तरफ से मिल जाएगा। सोचिए, मगर जो फिजिकल चैलेंज उसके बाद आने वाले हैं आपको, उसकी भरपाई कौन करेगा? कोई भी नहीं। इमोशनली आपके साथ साथ आप पूरी फैमिली सफर करती है, इमोशनली, मेंटल सफर। सोचिए आप अगर 2 दिन के लिए भी अगर आप बीमार बुखार होके अगर आप बेड पे हो, तो सोचिए उस आपके साथ साथ आपकी पूरी फैमिली सफर करती है उस वक्त, राइट या रॉन्ग? पूरी फैमिली को टेंशन होती है, नहीं होती है? अगर आपको बुखार भी हो जाती है 2 दिन के लिए, तो उसका कॉस्ट से कोई कंपेयर नहीं है। फिर लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी, अगर आप जॉब करते हैं तो अगर आप 1 महीने के लिए अगर जॉब पे नहीं जाएंगे तो 1 महीने का वेतन आपको नहीं मिलने वाला। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं जहां आपके जाने से काम होता है, तो सोचिए अगर 1 महीने आप उस बिजनेस का शटर ओपन नहीं करोगे अपनी दुकान का, तो क्या आप उसकी प्रोडक्टिविटी को जो लॉस हो रहा है उसकी भरपाई कर पाओगे? पॉसिबल ही नहीं। तो ये जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है, कभी हम इन पे फोकस कर ही नहीं पाते। तो हमें हमेशा डायरेक्ट कॉस्ट के साथ साथ इनडायरेक्ट कॉस्ट भी देखनी चाहिए, और जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है ना, उसकी कोई वैल्यू होती नहीं है। जैसे कुछ लोगों में एग्जांपल देना चाहूंगा, जैसे जो एप्पल के सीईओ थे, ओसो रजनीश हो गए, माइकल जॉनसन हो गए, इन सब की डेथ एज से पहले हुई है, कुछ ना कुछ हेल्थ कंडीशन को लेकर। और बहुत बड़े एक संत थे, आपने नाम सुना होगा, स्वामी विवेकानंद, है ना। और बहुत सारे लोग इन्हें जानते भी होंगे। और मैं बता दूं कि जो इनकी एज थी
अप्रोक्स इनकी जब डेथ हुई थी तो 39 ईयर्स की इनकी एज थी, 39 साल की उम्र में 31 तरीके की बीमारियां इनको थी। सोचिए इतने बड़े महान योगी, महा मेडिटेटर, और इनको पूरी दुनिया में माना जाता। सोचिए अगर वो आज 60-70 साल के रहे होंगे तो इस भारत को क्या वो दे के जा सकते थे, राइट। और सोचिए उस वक्त उनको किडनी डिजीज थी, माइग्रेन था, डायबिटीज थी, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स थी, और भी कई तरह की प्रॉब्लम थी। जो लिख रहा है मैं कर्सर से आपको बता रहा हूँ, इस तरीके की प्रॉब्लम उनको 39 साल की उम्र में आ चुकी थी। और जब उनकी डेथ हुई थी तो उनकी जो डेथ हुई थी हार्ट प्रॉब्लम की वजह से हुई थी। तो ये सब तरीके की प्रॉब्लम्स, और एक बहुत प्रतिष्ठित एक एसोसिएशन है जिसको जर्नल ऑफ द अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन, जिसमें बताया गया है कि जो यूएस के अंदर है, क्योंकि यूएस का डेटा बहुत इजीली अवेलेबल हो जाता है और बहुत अच्छा उनका कंपैरिजन हम कर सकते हैं कि जो यूएस की फैमिलीज है ना, उसका जो हेल्थ केयर कॉस्ट है, ये जो बीमारियों की जो कॉस्ट, उसका वर्डन अब नहीं उठा पा रहे हैं यूएस वाले लोग। सोचिए कि यूएस में जो लोग रह रहे हैं वो उनकी हेल्थ केयर कॉस्ट इतनी ज्यादा हो चुकी है कि उसका वर्डन नहीं ले पा रहे हैं। और अगर हम बात करें जो जितना भी अर्निंग हम करते हैं घर पे, जितनी भी अर्निंग करते हैं, उसकी जो टोटल परसेंटेज ऑफ इनकम है जो हम कर रहे हैं, 1999 में 15% खर्च कर रहे थे हम अपनी बीमारियों पे, 2019 के अंदर 30% खर्च कर रहे हैं हम अपनी बीमारियों पे। और यही डेटा 2021 में 22-23 की बात करें तो 56% हो चुका है, यानी 56% हम खर्च करते हैं अपनी बीमारियों पे। और ये जो जितना भी डिजीज बजट, ये डिजीज मैनेजमेंट बजट बोलूंगा, क्योंकि ये बीमारियों को ठीक करने पर खर्च नहीं हो रहा है। आप सोचिए कि आप 2-3-4 साल 5 साल से जो भी मेडिसिन ले रहे हैं, क्या उससे आप ठीक हो रहे हैं? क्या आप उसको मैनेज कर रहे हैं? यानी जो बीमारियां आपको, जो भी आप मेडिसिन ले रहे हैं, जो आप हॉस्पिटल जा रहे हैं, उससे आपकी बीमारियां मैनेज हो रही है, ना कि आप ठीक हो रहे हैं। वो जिंदगी भर आपको जाना है ना। तो जो डिजीज मैनेजमेंट के ऊपर जो बजट हो रहा है, जो भी आप पूरा खाना खाते हैं 1 साल के अंदर, वो 2.5 गुना ज्यादा है, आपकी 2.5 गुना कम है। यानी जो आपके घर में जो खाने पीने में खर्च होता है उससे 2.5 गुना ज्यादा खर्च होता है आपकी बीमारियों के ऊपर। जो भी आप पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो 100% आपके 2.5 गुना ज्यादा खर्चा होगा, जो भी मेडिकल कॉस्ट है। और ये इंडिया का डेटा है जिसमें 7.1 लाख करोड़ 2015 के अंदर खर्च कर रहे थे लोग, और 2022 के अंदर 28 लाख करोड़ खर्च कर रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ये 2019 की हम बात करें तो सबसे ज्यादा जो डेथ होती थी लोगों के में, वो निमोनिया हो गया, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, डायरिया, कई तरह की बीमारियों के साथ होती थी। मगर आज के समय में जिस सिचुएशन में हम बात करें, 2017 का डेटा है जिसमें नंबर 1 जो लोगों की डेथ हो रही है वो हार्ट प्रॉब्लम से और कैंसर से हो रही है, नंबर 1 और नंबर 2। बाकी और तरीके की प्रॉब्लम है, डायबिटीज, स्ट्रोक, आप देख पा रहे हैं। तो आप सोचिए, और यही प्रॉब्लम आने वाले बताया गया है कि 2030 या 35 तक नंबर 1 जो प्रॉब्लम डेथ होने वाली वो कैंसर से रिलेटेड होने वाली है, नंबर 2 हार्ट प्रॉब्लम्स आ गई आने वाली है। तो ये सब चीजें क्यों हो रही है? तो ये सोचिए 2 सज्जन है जिसमें बताया जा रहा है कि एक सज्जन पूरी जिंदगी भर बहुत मेहनत की है, बहुत अच्छा खासा उन्होंने पैसा कमाया है, तो उन्होंने बोल रहे हैं आज मेरे पास पैसा है, गाड़ी है ना, और पैसा है, बैंक बैलेंस है। तो दूसरे सज्जन बोल रहे हैं चलो इस बात पे मिठाई और समोसा खाओ, मगर वो बोल रहे हैं कि नहीं, मुझे डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, और डॉक्टर ने कुछ भी खाने को मना किया है। तो आप चाहते हैं कि आज से 40, 45, 50 साल, 60 साल बाद ये आपकी सिचुएशन हो कि आप पैसा खूब कमा लिया, आपने स्टेब्लिश है अपनी लाइफ के अंदर, मगर आप ऐसा कुछ भी इंजॉय नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है। तो सबसे पहले अब ये चैलेंज क्यों है कि आज के समय में हमें हेल्थ पे क्यों फोकस करना है कि अगर आपकी वेट बॉडी में ज्यादा है तो सबसे पहले आपको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है, बीपी की प्रॉब्लम, डिमेंशिया, किडनी डिजीज, कैंसर, कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड लिवर प्रॉब्लम। ये सारी जो लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं हमारी वजन से रिलेटेड होती है। और आज के समय में हमें न्यूट्रिशन की क्यों जरूरत है? क्योंकि एक्सेस में हम बात करें तो शुगर, साल्ट, अल्कोहल, तंबाकू, ये सारा हमारे खाने पीने में ज्यादा हो चुका है। डिफिशियंसी की बात करें तो प्रोटीन, जितने भी सोर्स ऑफ फाइबर है, वाटर है, अच्छे फैट्स है, मिनरल्स है, हमारे खाने पीने में कम हो चुके हैं। और ये ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, ये आपको समझने में मदद कर रहा है। देखिए जो आपके सामने की जो गेहूं पैदा हो रहे हैं उसमें ग्लूटीन की मात्रा बहुत ज्यादा है, यानी जो गेहूं के अंदर जहर, यानी जो यूरिया हम यूज कर रहे हैं गेहूं में पैदावार बढ़ाने के लिए, वो यूरिया की मात्रा बहुत हमारे लैंड के अंदर बहुत ज्यादा हो चुकी है। आप नीचे देखिए कि डालडा और केमिकल से बनते थे नकली घी, सरस घी, है ना, और 5 साल से फैक्ट्री चली आ रही। सोचिए 5 साल से जो लोगों तक, ये तो सिर्फ एक न्यूज़पेपर में एक फैक्ट्री का सामने आया, पता नहीं कई फैक्ट्रियां चल रही होगी। कपड़ा रंगने वाली लाल डाई से, मिर्च और पीली डाई से रंगी जा रही है हल्दी। और सोचिए जयपुर के, मैं जयपुर से बिलोंग करता हूं, तो एक कुछ टाइम पहले एक न्यूज़पेपर में कटिंग आई थी कि जयपुर में बाजार में बिकने को तैयार है 20,000 किलो मिलावटी मावा। सोचो अगर ये पकड़ा नहीं जाता होता तो, और सिर्फ एक ही ये किसी को पकड़ा है, बाकी कई हजार करोड़ मावा कई लोगों के घर पे पहुंच चुका होगा, और उन्होंने अपने बच्चों को भी दिया होगा और खुद भी खाया होगा। 40 लाख रुपए का जो मावा था। और नीचे देखो एक छोटी सी कटिंग है, बीपी कंट्रोल करने वाली दवा लोसार एच की नकली टेबलेट सप्लाई हो रही है, यहाँ तक की जो मेडिसिन है वो भी नकली आ रही है। और पालक मिर्च में हम लेड खा रहे हैं, इधर ऑक्सीजन के
कीमत 299 रुपए 15 मिनट के ऑक्सीजन के, है ना। तो ये सारे चैलेंजेस, दूध नहीं जहर पीता है इंडिया, 14 लाख करोड़ उत्पादन है, मगर खपत देखिए आप कितना हो रहा है। और WHO ने चेतावनी दिया कि अगर ये मिलावट बंद नहीं हुई तो 2025 तक सबसे ज्यादा 87% भारतीयों को कैंसर होने का खतरा है। और ये डेटा आप देख पा रहे हो। तो कई तरीके की कटिंग्स है जिसमें आप जो बच्चों को देते हैं, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूंगा, जिसमें शुगर की लेवल बहुत ज्यादा है, जो आप बच्चों को देते हैं, कोई भी तरीके के जो हेल्थ ड्रिंक होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये बहुत अच्छी स्लाइड मुझे लगती है कि आज जो डेली बेसिस में जो कई चीजें आप जो चॉइस करते हैं अपने लाइफस्टाइल को इंप्रूव करने के लिए, सुबह आप क्या खाते हैं, कैसे ब्रेकफास्ट करते हैं, कैसे लोगों के बीच में रहते हैं, कैसे कम्युनिटी में रहते हैं, वो आने वाले समय में, क्योंकि दोनों फीमेल की आप एज देखोगे ना तो 80 साल की है दोनों, मगर जो उन्होंने अपने हेल्थ के लेके कुछ चॉइसेस जो अपने साथ डेवलप की है, तो ये जो दोनों साथ में खड़े हैं ना, वो उनकी 80 ईयर्स की एज में सोचिए। तो आप किस तरीके की हेल्थ को एंजॉय करना चाहते हैं, लेफ्ट या राइट, वो आप सोचिए, क्योंकि आने वाले जो नेक्स्ट 15 मिनट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो थैंक यू सो मच, क्योंकि उन 15 मिनट को जो आपको बताने वाले हैं, जो आपके डिसीजन के बारे में बताने वाले हैं, उनके मेरी लाइफ में, मेरे परिवार की लाइफ में बहुत बड़ा चेंज लेके वो आए। उसी की बदौलत आज हम अपनी हेल्थ की और अपनी फैमिली की हेल्थ को एंजॉय करवा रहे हैं। तो थैंक यू सो मच। अब आप सभी लोगों की तालियों के साथ मैं बुलाना चाहता हूँ और सीनियर मेंटर्स संजीव सर, और टू यू एंड वेलकम। थैंक यू सो मच मनीष फॉर दिस, मैं वंडरफुल नहीं कहूंगा, बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन के जो डाटा आपने शेयर किए, ये हम सभी लोगों को समझना चाहिए कि आज की डेट में हमारी हेल्थ केयरिंग कॉस्ट कितनी बढ़ रही है। और ये हम आंख बंद करके बैठते हैं कि नहीं, जैसे सब कुछ चल रहा है वैसे चलेगा। मैंने अपने परिवार का हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। और हम जो हेल्थ इंश्योरेंस कवर लेते हैं वो हमारी इलनेस के लिए लेते हैं, मतलब टूट फूट हो जाएगी, बीमारी हो जाएगी, तब वो पैसा हमें उस समय बचाएगा। लेकिन हम ऐसी सिचुएशन क्यों आने दें कि हमें बीमारियों के ऊपर पैसा अपना खर्च करना पड़ेगा। सो मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारे इस वेलनेस क्लब में, जिसका नाम न्यूट्रिशन क्लब है। और ये न्यूट्रिशन क्लब इस बात का जरूर दावा करता है कि हम आपकी लाइफस्टाइल को ठीक कर देंगे, हम आपकी ईटिंग हैबिट ठीक कर देंगे और आपके खाने में एक बेहतर न्यूट्रिशन को ऐड करेंगे। और इन तीनों की वजह से आप एक हेल्दी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। जैसा अभी आप लोगों ने बहुत सारे लोगों के रिजल्ट देखे, अमेजिंग हेल्थ रिजल्ट से, तो एक बार जोरदार ताली सभी लोगों के लिए। और उनके रिजल्ट देखने के बाद हमें ये समझ में आता है कि ये कम्युनिटी वाकई में बहुत आसान तरीके से लोगों की हेल्थ को बदल रही है। और इम्पोर्टेंट ये है कि आज लोगों की हेल्थ बदल रही है, अच्छी हो रही है, और उस हेल्थ को वो मेंटेन करना सीख रहे हैं, क्योंकि ये कम्युनिटी पहले ही दिन से आपको ये सारी चीजें सिखाना शुरू करती है। बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जहां पे हम अपना वेट लॉस, वेट गेन और हेल्थ इंप्रूवमेंट करते हैं, लेकिन हम उसको मेंटेन करना नहीं सीखते, क्योंकि हर प्लेटफॉर्म पे आपको एजुकेशन नहीं दी जाती। फॉर एग्जाम्पल, आप यदि किसी डाइटिशियन के पास जाते हैं तो वहां पे आपका वेट लॉस हो जाता है। आप जिम जाते हैं, जिम ज्वाइन करते हैं, बहुत सारे लोग हैं ना 1 जनवरी को जिम ज्वाइन करते हैं। ये बहुत ही शानदार आंकड़ा है कि 1 तारीख को जिम ज्वाइन करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, और उनके साल का पहला रेजोल्यूशन ही ये होता है कि मैं 1 तारीख से जिम ज्वाइन करूंगा, क्योंकि मुझे अपना वेट लॉस करना है ना, बॉडी शॉडी बनानी है। लेकिन अधिकतर देखा जाता है कि 15 दिन 20 दिन के बाद उनका जिम में आना नहीं होता है, क्योंकि लाइफ बहुत फास्ट हो गई है ना। हर इंसान को शॉर्टकट चाहिए, और हर इंसान ऐसी चीज की कल्पना करता है, कुछ घोल के पिला दो और सेहत अच्छी हो जाए। वाकई में यहाँ पे कुछ ऐसा ही हो रहा है कि कुछ घोल के पिला दिया जाए, कुछ मीठा मीठा सा, है ना। दिन की शुरुआत बहुत ही शानदार पॉजिटिव एटीट्यूड से करते हैं, थॉट से करते हैं, और इतने शानदार लोगों के साथ करते हैं, और उसकी वजह से यहाँ पे लोगों को शानदार रिजल्ट आ रहे हैं। सो मेरा भी कुछ इसी तरीके का था। जब मैं इस कम्युनिटी से इंट्रोड्यूस हुआ था, तब मैं अपने आप को बहुत ही सेहतमंद समझता था। मुझे लगता था कि मुझे किसी भी एक्सपर्ट की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई चैलेंज नहीं फील होता था। जब मुझे एसिडिटी की प्रॉब्लम थी और मैं लोगों से पूछता था कि आप क्या करते, तो वो कहते थे जी एंटासिड, पेंटासिड, जेलोसिल ये खाते हैं, तो वो दवाइयां मैंने खानी शुरू कर दी। किसी ने कहा जी दही खाओ, किसी ने कहा जी कच्चा दूध पियो, किसी ने कहा सुबह सुबह शहद लो, नींबू शहद लो, पतले भी हो जाओगे और एसिडिटी की भी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि पूरे दिन जो मैं भर भर के जो चाय पीता हूँ, मैं जो फ्राइड समोसे खाता हूँ,
और भी कुछ बहुत सारी फ्राइड चीजें हैं ना, आज की डेट में बहुत ज्यादा जंक फूड फास्ट फूड खा रहे हैं। सो मैं उस समय बहुत ज्यादा खाया करता था, लगता था कि मैं इसी के लिए पैदा हूँ, सब कुछ खाने के लिए मैं बना हूँ, और उसकी वजह से मुझे सीवियर बर्निंग एसिडिटी की प्रॉब्लम रहने लगी। पेट बहुत तेजी से बाहर आ रहा था, और बढ़ते हुए पेट की वजह से मुझे हमेशा कमर में दर्द रहता था, और मैं कुछ ऐसा दिख रहा था। मैं इलाज कर रहा था कमर का, जबकि इलाज करना था मुझे अपने पेट का। सो इस कम्युनिटी में आने के बाद मेरी ईटिंग हैबिट ठीक हुई, और मैंने अपना अमेजिंग 8 किलो वजन कम किया। एक्ने की जो प्रॉब्लम रहा करती थी वो पूरी तरह से कंप्लीटली ठीक हो गई, और एसिडिटी 1 से 1.5 महीने में मेरी खत्म हो गई। और मैंने पहले ही दिन इमीडिएट अपनी फैमिली को भी इस बेहतरीन कम्युनिटी के साथ इंट्रोड्यूस किया, और उन्होंने भी अपना 9 kg वेट लॉस किया। आज हम दोनों कुछ ऐसा दिखते हैं, और इसका सारा का सारा श्रेय इस कम्युनिटी को और मेरे वेलनेस कोचेस को जाता है, जिनके अमेजिंग गाइडेंस की वजह से ये सब कुछ हो पाया। सो ये कैसे होता है, आप सभी लोग जानने में इंटरेस्टेड होंगे। इतने सारे लोगों के इतने वाव रिजल्ट आ रहे हैं, तो कैसे आ रहे हैं? क्योंकि ये प्लेटफॉर्म आपको सिखाता है हर दिन कि आपको अपनी लाइफस्टाइल को कैसे बेहतर रखना है। और ये देखिए, हम सभी लोगों को भूख लगती है, सभी लोगों को भूख लगती है, तो खाना खाना हमारी जरूरत है, लेकिन खाना खाना भी एक कला है, और इस कला को ये न्यूट्रिशन क्लब आपको सिखाता है। ये कला यदि आप सीख जाएंगे तो जिंदगी में आपको कभी भी किसी भी तरीके का हेल्थ चैलेंज नहीं आएगा। क्योंकि आज की डेट में हम जितनी भी लाइफस्टाइल डिसीज सुन रहे हैं, उस डिसीज से पहले एक शब्द लिखा हुआ है लाइफस्टाइल, और हम अपनी लाइफस्टाइल डिसीज का जो इलाज ढूंढ रहे हैं वो दवाइयों के रूप में ढूंढ रहे हैं। और दवाइयों की एक स्पेशलिटी ये है, मैं मेडिकल साइंस के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैं बताना चाहता हूं आपको, दवाइयों की स्पेशलिटी ये है कि आज की डेट में लोग दवाइयों को खाने की तरह खा रहे हैं, और जब दवाई को हम खाने की तरह खाने लगते हैं तो उसका असर धीरे धीरे खत्म हो जाता है। आप लोगों ने देखा भी होगा कि आप में से कई लोग थायराइड के पेशेंट होंगे, बीपी के पेशेंट होंगे, शुगर के पेशेंट होंगे, और आपने ये भी महसूस किया होगा कि आपकी दवाइयां घट नहीं रही हैं, बढ़ती चली जा रही हैं। इसका मतलब क्या है कि पहले 1 डोज से काम चल जाता था, आज डबल डोज करनी पड़ रही है, आज 3 टाइम डोज करनी पड़ रही है ना। और धीरे धीरे धीरे, जैसे यदि शुगर की बात करें तो टैबलेट से शुगर कंट्रोल करने की शुरुआत होती है, और फिर जाके इंसुलिन पे जाके खत्म होती है। मतलब शरीर ने इंसुलिन बनाना बंद कर दिया है, हमें बाहर से लेना पड़ रहा है। सो ये कैसा ट्रीटमेंट है जहां पे दवाइयां बंद ही नहीं हो रही हैं। और हमने कभी डॉक्टर से पूछा नहीं कि डॉक्टर साहब मैं आज पहली बार आया हूं, क्या मुझे दोबारा भी आना पड़ेगा? है ना, आंसर आप सबको पता है, वो पहली शुरुआत होती है और फिर एंड कभी होता नहीं है। सो क्यों ये प्रॉब्लम बढ़ती चली जा रही है, बहुत ही अच्छे तरीके से मनीष जी ने बताया, समझाया, लेकिन हम सभी लोगों को बड़ा समझ में नहीं आता है। कभी कभी हम बहुत प्रैक्टिकल हो जाते हैं कि ये मेरे साथ नहीं होगा। जैसे मैं अपनी बढ़ती हुई उम्र में सोचता था कि ये सारी चैलेंजेस जो मेरे साथ हो रहे हैं ये स्वाभाविक है और सभी के साथ होते हैं, तो मेरे साथ हो रहा है तो क्या हो रहा है। लेकिन अल्टीमेटली हमें ये समझना चाहिए कि हम सभी लोग पैदा होते हैं, बड़े होते हैं और अपने क्षेत्र में बढ़ते हैं, अपना करियर के पीछे भागते हैं, है ना, धन को कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, अपने करियर को अच्छा करने के लिए हम भागते रहते हैं। विडंबना यह है कि 25 साल की उम्र से हम भागना शुरू करते हैं, 60 साल की उम्र तक जाके थकते हैं, और जो पैसा कमाया जाता है उस पैसे से फिर हम अपनी सेहत को खरीदने निकल पड़ते हैं। पैसा भी गंवाते हैं उस समय, और सेहत तो ऑलरेडी गंवा चुके होते हैं। सो क्यों ना आज कुछ ऐसा करें कि हम पैसा तो कमाएं, उसके साथ साथ एक हेल्थ की एफडी भी करें। हम सभी लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं अपने आने वाले भविष्य के लिए, लेकिन हम भूल जाते हैं कि आने वाले भविष्य में यदि हमारी सेहत ही अच्छी नहीं होगी तो हम वर्ल्ड टूर करने कैसे जाएंगे, बच्चों का ख्याल कैसे रखेंगे। आज की डेट में बच्चे मतलब बच्चों को बड़े बुजुर्गों का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि बड़े बुजुर्गों ने अपना ध्यान इस दौरान कभी रखा ही नहीं। सो ये चेंज हम लेके आ सकते हैं। हम एक ऐसा जिंदगी दे सकते हैं अपने बच्चों को अपने बुढ़ापे में कि बच्चों को सोचना ना पड़े कि मेरे पापा अकेले हैं, बच्चों को सोचना ना पड़े कि मेरी माँ अकेली है, मैं घूमने जा सकती हूँ बेफिक्री से, क्योंकि उनको भी हमेशा चिंता रहेगी अरे पीछे से इनको कुछ हो ना जाए, बड़ी चैलेंजेस हैं, ये होता है वो होता है। सो आज ही हमें डिसीजन लेना पड़ेगा अपनी सेहत को ठीक करने के लिए, क्योंकि सेहत एक ऐसा ताज है
जब हमारे सर पे नहीं होता है तब दूसरे के सर पे बड़ी आसानी से दिखाई देता है कि यार ये कितना फिट है ना, जब होता नहीं है। और जब कभी हम एक बार हॉस्पिटल चले जाते हैं तो डॉक्टर से बड़ी गंभीरता से रिक्वेस्ट करते हैं, डॉक्टर साहब एक बार बचा लो बस, कसम खाता हूं कल से समोसे नहीं खाऊंगा, है ना, एक्सरसाइज करूंगा, सब कुछ वो करूंगा जो आप बताते हो। और जब भी कभी आपके यहाँ डॉक्टर की विजिट हुई होगी तो डॉक्टर साहब ने ये भी कहा होगा अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर करें, है ना, थोड़ा सा कम खाएं, अच्छा खाएं, बेहतर खाएं, जिससे आप अपना वेट को कंट्रोल कर पाए। लेकिन सर डॉक्टर साहब ये बता दीजिए बीपी बड़ा हाई है तो कुछ दवा लिख दी। डॉक्टर साहब ने दवा तो लिख दी, लेकिन उसको जब तक आप अपनी लाइफस्टाइल को नहीं ठीक करेंगे तब तक वो बीपी की दवा आपकी कभी छूटने नहीं वाली। जो शुगर की दवा है वो कभी नहीं छूटने वाली। तो करना क्या पड़ेगा, डिसीजन तो आप ही को लेना पड़ेगा। जिंदगी के बड़े बड़े फैसले आपको ही लेने पड़ते हैं। सुबह से शाम तक हम बहुत सारे फैसले लेते हैं, कौन सी शर्ट पहननी है ना, आज कौन सी शर्ट पहननी है, कौन से शूज पहनने हैं, कौन सा चैनल देखना है, कौन सी मूवी देखने जाना है ना, किस दोस्त के साथ जाना है, कौन सी गाड़ी चलानी है। सुबह से शाम तक हम बहुत सारे डिसीजन लेते हैं, लेकिन सबसे बड़ा डिसीजन हम ये नहीं ले पाते हैं कि हमें अपनी सेहत को ठीक करने के लिए अल्टीमेटली करना है तो क्या करना है। और कभी कभी हमें समझ में भी आता है, जैसे आज बहुत सारे लोग इस कम्युनिटी में आए हैं अपने हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। चलो देखते हैं कि ये कम्युनिटी करा क्या रही है। और आप सभी लोगों ने बहुत सारे लोगों के रिजल्ट देखे, और अब किसी ऐसे व्यक्ति से आप पूछने जाएंगे जिसको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, जिसने ना ही अपनी कभी सेहत को अच्छा किया। लेकिन बहुत सारे लोग हमारे इंडिया के अंदर ऐसे हैं जो आपको राय दे देंगे, जिनको हम कहते हैं राय साहब। आपको कोई कार खरीदनी है, आप किसी रिक्शे वाले के पास जाइए और पूछिए कौन सी कार खरीदनी चाहिए, वो आपको बोल देगा ये वाली कंपनी की कार खरीद, जबकि उसने आज तक वो कार नहीं चलाई है। सो आपको सही राय किससे मिलेगी, जो ऑलरेडी कार चलाता है। सो वो बताएगा इस कंपनी की कार मैं ऑलरेडी चला रहा हूं तो इसमें ये ड्रॉबैक है। कुछ टेक्निकल डाटा के साथ आप चीजों को समझ पाएंगे कि हाँ आपको कौन सी डिसीजन लेने चाहिए। सो हम अधिकतर अपनी लाइफ में ऐसे लोगों के थ्रू डिसीजन लेते हैं जिनको उस चीज का एक्सपीरियंस नहीं है। अब आप इस कम्युनिटी में आए हैं पहली बार, राइट, और आप डिसीजन लेना चाहते हैं कि मैं इस कम्युनिटी का पार्ट बनूं या ना बनूं, तो आपको किससे राय लेनी चाहिए? जो इस कम्युनिटी में एक्सपर्ट है, जो कोच हैं, वो आपको सही गाइड करेंगे कि आपके लिए बेहतर क्या है, ना कि आपके घर वाले जिनको इस कम्युनिटी का 0% का एक्सपीरियंस है। तो आप अपने डिसीजन को बेहतर तब कर सकते हैं जब आप एक्सपर्ट से राय लें। और अच्छी बात क्या है इस कम्युनिटी में आने के लिए, कि आप इस कम्युनिटी को जैसे ही ज्वाइन करते हैं आपको जो क्लब की जो मेंबरशिप है वो 7476 है विथ मनी बैक गारंटी। अब जैसी मनी बैक गारंटी इन्वॉल्व हो गया, इसका मतलब क्या है कि आपको सिर्फ और सिर्फ डिसीजन लेना है। आपके साथ बेस्ट केस सिनेरियो होने वाला है, वर्स्ट तो कुछ होने ही नहीं वाला। हम अधिकतर डिसीजन जो लेते हैं उसमें देखते हैं कि हमारे लिए बेस्ट क्या है और वर्स्ट क्या है ना। इन दोनों पहलुओं को ध्यान में रखते हुए हम डिसीजन लेते हैं कि हमारे साथ क्या अच्छा होने वाला है और क्या बुरा होने वाला है। सो बुरा होने के लिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है ना। मनी बैक गारंटी आपको यहाँ पे दी जा रही है, अमेजिंग हेल्थ रिजल्ट ऑलरेडी आपने अपनी आंखों से देखे, सुने और समझ में आया कि लोग बड़े परेशान रहा करते थे पहले, लेकिन इस मैजिकल कम्युनिटी में आने के बाद उनकी सेहत बहुत अच्छी हो गई। वो आज एंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ को, है ना, हर दिन को एंजॉय कर रहे हैं और बहुत ही एक्साइटेड है आने वाले समय के लिए, क्योंकि उनको लगता है और पूरी तरह से यकीन आ चुका है कि आज मेरा 10 किलो वजन चला गया है तो मेरा 10 किलो वजन और जाने वाला है, क्योंकि उनका टारगेट किसी का 20 किलो है, किसी का 30 किलो है, ये यकीन आ चुका है। जो आपने सबसे पहली स्टोरी देखी, उन्होंने 2 किलो वजन कम किया, अब स्कूल की सीढ़ियां चढ़ लेती हैं। आज उनको यकीन आ गया है कि मेरा 28 किलो वजन और चला जाएगा, क्योंकि उनको 30 किलो वजन कम करना है। सो आपको जितना वजन बढ़ाना है, जितना वजन कम करना है, उसके लिए डिसीजन आपको खुद ही लेना पड़ेगा, क्योंकि कई लोगों को डिसीजन लेने में पूरी जिंदगी निकल जाती हैं और वो डिसीजन ले नहीं पाते। ऐसा ना हो कि अगली जनवरी आए 2024 की और आप फिर से डिसीजन लें कि इस साल तो मैं अपना वजन घटा के रखूंगा। ट्रस्ट मी, और इस कम्युनिटी के ऊपर ट्रस्ट कीजिए। आप
का लिया हुआ आज एक डिसीजन आपकी नहीं, आपके पूरे परिवार की जिंदगी को बदल के रख देगा, क्योंकि ये कम्युनिटी सिर्फ और सिर्फ आपकी नहीं, आपके परिवार के लोगों को भी गाइड करने वाली है, उनको एक हेल्थ एजुकेशन देने वाली है। इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपके साथ साथ आपकी पूरी इंटायर फैमिली एजुकेट होगी, और जैसे ही आप एजुकेट होंगे आपको समझ में आ जाएगा कि खाना खाना भी एक कला है, क्या खाना है क्या नहीं खाना ये आप वाइसली डिसीजन ले पाएंगे। सो टेक योर डिसीजन राइट नाउ, है ना, द बेस्ट टाइम इज राइट नाउ, कि मैं कल सोच के बताऊंगा, मैं परसों सोचूंगा, तब तक आपके दिमाग में वो सही तथ्य जो आपने फैक्ट यहाँ पे देखे, है ना, जो इमरजेंसी देखी कि सेहत की कंडीशन किस तरीके से बिगड़ रही है, वो आप भूल चुके होंगे, और आपको डिसीजन लेने में थोड़ा सा तकलीफ हो सकती है, विलंब हो सकता है, और जैसे ही हम विलंब वाली स्थिति में पहुंचते हैं हमारे डिसीजन खराब हो जाते हैं। तो हमेशा अपनी जिंदगी में सही समय पे सही डिसीजन तुरंत लेना चाहिए, उसी से जिंदगी बदलती है। अदरवाइज तो डिसीजन लेते लेते लोगों की जिंदगियां बीत जाती हैं, वजन घटाने निकले थे, है ना, वजन बढ़ाने निकले थे और कहीं और पहुंच जाते हैं, और अपनी सेहत को हम एंजॉय नहीं कर पाते। तो ये कम्युनिटी 100% आपको बहुत ही शानदार अमेजिंग हेल्थ देने वाली है। सो अपना एक हाथ बढ़ाइए, आपके कोचेस आपके साथ साथ चलने के लिए रेडी हैं, और 100% आपको एक ऐसी हेल्थ स्टेट में लेके जाएंगे जिसका ड्रीम आप हर दिन देखते हैं। सो थैंक यू सो मच आज के इस क्लब को ज्वाइन करने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, एंड थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का। आप सभी लोगों ने अपने बढ़ चढ़ के रिजल्ट शेयर किए और लोगों को ये विश्वास दिलाया कि हम तो ठीक हो ही रहे हैं, आप भी ठीक हो सकते हैं, लेकिन आपको लेना होगा एक डिसीजन अपने लिए और अपने परिवार के लिए। सो थैंक यू सो मच। आज ही अपने कोच से संपर्क करें कि कैसे आप इस कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं, और हम लोग रेडी हैं आपको सर्व करने के लिए, आपके साथ एक्सरसाइज कराने के लिए और बहुत कुछ चीजों को सिखाने के लिए। सो थैंक यू सो मच आज के इस क्लब को ज्वाइन करने के लिए, एंड थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर पार्टिसिपेटिंग। थैंक यू। अब आप इस कॉल को लीव कर सकते हैं। थैंक यू।